नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है फारूक भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं लुधियाना में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में। फिलहाल जांच की जा रही है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 से ज्यादा इसमें इंजर्ड है। अब इस पूरी मामले की जो जांच है वो एनआईए कर रही है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन जिस तरह से पंजाब में इलेक्शन है उससे ठीक पहले ये ब्लास्ट होना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रवाना हो गए स्पॉट के लिए। इसके अलावा हमने देखा पिछले काफी दिनों से वहां पर ड्रोन्स जो है वो पंजाब जो सीमा है वहां पर भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान के जरिए। और कई बार ये खेप भी पकड़ी गई है। कई बार जो वहां हथियार पकड़े गए हैं उनको जब्त किया गया है। तो क्या इसके पीछे साजिश है? किस तरह से ये अब हमला किया गया? कौन हो सकते हैं इसके पीछे? बात करते हैं। हैदर भाई, क्या लगता है आपको? देखिए, इस धमाके के 2 पहलू हैं। दोनों पहलू को आपको अलग-अलग समझना होगा। पहला पहलू ये है कि जो चश्मदीदों ने बताया उस हिसाब से जो लुधियाना कोर्ट है उसकी तीसरी मंजिल में कोर्ट नंबर 9 है, उसके बगल में एक बाथरूम है। ऐसा बताया गया कि उस बाथरूम में एक फ़िदाइन था जो बम को तैयार कर रहा था और उस तैयारी के दौरान वो ब्लास्ट हो गया जिससे उसके चिथड़े उड़ गए। मतलब उसका जो शरीर का निचला हिस्सा था वो पूरा उड़ गया। हम्म। और इस मामले की जांच के लिए फौरन जो है वो गृह मंत्रालय ने हरकत में आया और उसने एनआईए की 2 सदस्यीय टीम को लुधियाना भेजा। इसके अलावा एनएसजी की टीम भी लुधियाना जा चुकी है। अब इस आते हैं दूसरे पहलू पे। दूसरे पहलू में कुछ चश्मदीद ऐसे कह रहे हैं कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट था जो तीसरी मंजिल पर हुआ और उसमें ये लोग जख्मी और लोग मारे गए। लेकिन अभी फ़िलहाल शुरुआती ये सारी चीज़ें हैं, शुरुआती तफ्तीश हैं। लेकिन जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे इस मामले में खुलासा होता जाएगा। लेकिन अभी शुरुआती मामला ये है कि हो सकता है कि ये एक फ़िदाइन हमला हो। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि लुधियाना में कुछ घंटे बाद ही चन्नी का पहले से ही प्रोग्राम था वहाँ जाने का, लेकिन उससे जस्ट पहले ये धमाका हो जाता है। तो इसको कुछ पॉलिटिकल एंगल से भी जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और लगातार गड़बड़ियों की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। इससे पहले भले 2 बार ये बेदबी का मामला हो, जैसा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद भी कहा कि स्टेट में गड़बड़ी फैलाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल सही कही हैदर भाई ने, क्योंकि इलेक्शन भी है और ऐसे में गड़बड़ी फैलाने की जो है ये इस आशंका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि एनआईए और एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। अ, अब ये क्या वाकई फिदाइन हमला था या फिर कुछ और था, ये तो हैदर भाई जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन ऐसा कुछ विटनेसेस ने कहा है। सवाल ये उठता है कि वहां कैसे वो पहुंच गया? अगर कोई फिदाइन था, वो वहां कैसे असेंबल कर रहा था बॉम्ब और किस तरह से वो बनाते हुए फट गया? ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात लग रही है हैदर भाई, नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैं आपको बता दूँ कि लुधियाना कोर्ट में एक हड़ताल चल रही थी जिसकी वजह से वहाँ पे वकीलों की तादाद और जो मुवक्किल होते हैं, जो जिनके केस लगे होते हैं, उनकी तादाद बहुत कम थी। जो वहाँ पे लोग थे वो ऑफ़िशियल लोग थे और उसके अलावा कुछ और लोग थे वहाँ पे और उनकी गाड़ियाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हुई थी। जब ये धमाका हुआ तो उसमें जो लोग उसकी जद में आए वो तो आए, उसके अलावा धमाका इतना ज़बरदस्त था कि उसका मलबा ज़मीन की तरफ भी आया जिसमें कई गाड़ियाँ आपने तस्वीरों में देखा होगा क्षतिग्रस्त हो गई और नीचे लोग भी जो भी खड़े हुए थे वो भी कुछ ज़ख्मी हो गए। तो ये लगातार ऐसा माना जा रहा है मतलब मोस्टली लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये एक फ़िदाइन हमला हो सकता है क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी, नॉर्मली अगर हम देखें तो सिलेंडर ब्लास्ट में इतना ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचती है। हाँ, तो ये एक पॉइंट है, बिल्कुल ये जेन्युइन पॉइंट है कि इतनी क्षति नहीं पहुँची। दूसरा जो पॉइंट एक थोड़ा-सा इसको काट रहा है, वो ये काट रहा है कि जब इस तरह के हमले होते हैं, यूजुअली आतंकवादी जो समय और स्थान निश्चित करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि वहाँ ज़्यादा क्राउड हो। लेकिन चूँकि अब छुट्टी चल रही थी, हड़ताल थी, ये भी ऑब्वियसली पता होगा जो ब्लास्ट करने के मूड में था। तो ऐसे में अब ये कहा जाना कि ये ब्लास्ट जो है वो अब क्यों उन्होंने किया जब उनको पता है लोग ही कम होते हैं। लेकिन जिस तरह से इंटेंसिटी थी, जिस तरह से धमाका हुआ, पूरी बिल्डिंग कह रहे हैं हिल गई है। और उसके जो चिथड़े अलग-अलग जगहों पर गिरे, प्लस नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, गाड़ियों को भी हुआ है। तो ऐसे में ये कोई नॉर्मल जो है वो सिलेंडर एक्सप्लोजन तो नहीं लग रहा है। देखिए जो पुलिस कमिश्नर हैं गुरप्रीत भुल्लर, वो लगातार इस मामले को खुद ही मौके पर मौजूद रह के तफ्तीश कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही ये मामला घटित हुआ फ़ौरन चंडीगढ़ की एक फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, जो ये न सिर्फ ये जाँच करेगी कि धमाका किस चीज़ से हुआ, बल्कि जो उसकी जद में आके जिसका बाथरूम में जिसकी मौत हुई, जिसके चिथड़े मिले, उसके भी जो शरीर के अंश हैं उनसे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या ये धमाका कोई एक्सप्लोसिव है या आईईडी है जैसा कि कहा जा रहा है।
तो इन सब चीज़ों की फॉरेंसिक जांच भी चल रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो लगातार राज्य से संपर्क में है, और एनआईए की टीम हो या फिर एनएसजी की टीम हो, एनएसजी की टीम इसलिए भेजी गई है ताकि अगर ये कहीं पड़ोसी मुल्क की साजिश का मामला हो तो वो हालात को काबू कर सके। और एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस धमाके में किसी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, कहीं ये साजिश और बड़ी तो नहीं है, कहीं इसके अलावा और कहीं और धमाके होने वाले तो नहीं है। लेकिन इस बात से एक चीज साफ हो गई है, जो हैदर भाई मैं सोच रहा था कि इलेक्शन है और इस तरह से धमाका हो जाना, यानी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स तो है, और अब आगे आने वाले दिनों में सिक्योरिटी लैब्स ना हो, इसके लिए सरकार क्या करेगी, ये अब एक सोचने वाली बात हुई, क्योंकि इलेक्शन है, प्लस लगातार हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर एरिया होने की वजह से वहां पर जो एक्टिविटीज होती है, टेररिस्ट एक्टिविटी, स्टेट के लिए न सिर्फ डेवलपमेंट एक इशू होता है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा इशू होता है वहाँ पर, खासकर ऐसे स्टेट्स के लिए जो बिल्कुल सरहद से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब इलेक्शन स्मूथ हो, फाइन हो, कोई दिक्कत ना हो, ये इंश्योर करना सबसे बड़ी बात ही हो सकती है। दूसरा, इसमें जो एक्सप्लोसिव्स यूज हैं वो तो ऑब्वियसली जांच के बाद ही साफ होगा क्या एक्सप्लोसिव्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई टेररिस्ट एंगल निकल रहा है तो ये तो अपने आप में काफी गंभीर बात है। देखिए, जैसे कि आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, जब फिदाइन हमले होते हैं, जिसे आजकल एक नया नाम दिया गया है लोन वुल्फ अटैक, यानी कि एक आदमी किसी हमले को अंजाम देता है तब उसको ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में जो वारदातें हुई, गोलियां चली, धमाके हुए, तो वो भी किसी एक सिंगल आदमी ने इसको अंजाम दिया। इसलिए जो फिदाइन हमले या लोन वुल्फ अटैक होते हैं, जो अकेले की गई वारदात होती हैं, उनको ट्रेस कर पाना अमूमन थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर कोई वारदात प्री प्लान्ड है और उसके पीछे किसी संगठन का हाथ है तो उसको मुखबिरों के जरिए से उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि हमारा जो पंजाब का स्टेट है वो सरहदी स्टेट है, तो इसलिए हम लगातार, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पे वो लगातार काम करती हैं, जो राज्य की एजेंसीज हैं वो भी लगातार ये काम करती हैं कि कहीं कोई संगठन या शख्स कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरह के हमलों को रोक पाना, क्योंकि ये अकेले किए गए हमले होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है। और ये बात एक और भी है कि जिस तरह से हमला हुआ है, लगातार हम देख रहे हैं, इलेक्शन भी आने वाला है, ये अब इसको मान लेना चाहिए, जो मुझे लगता है हैदर भाई, कि अब जब भी आतंकवादी चाहेंगे वो हमला कर देते हैं। बहुत रेयर होता है जब हम रोक पाते हैं, और इसमें ये कहना कि ठीक है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, ऐसा भी नहीं होता। हम देखते हैं अक्सर कि सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अब ये सोचने की जरूरत है कि सरकार सीरियस होकर इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि लिमिटेड हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो लगते हैं, वो जो है वो फील्ड में रहते हैं, फिर और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं एट द एंड ये हमले हम रोक नहीं पा रहे हैं, ये बात तो सच है। एक आध कोई इस तरह से हमला होता ही रहता है, और पंजाब में खासकर बात करूं या देश की अगर बात करूं तो हर साल शायद कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। चाहे अगर बात करें पंजाब की या किसी और स्टेट की, कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक हो ही जाते हैं। नहीं, अगर टेररिस्ट अटैक की, जो टेररिस्ट वारदातें हैं उनकी बात किया जाए तो काफ़ी पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ हमले ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी, जो उनकी प्लानिंग होती है वो लीक हो जाती है और उनकी जानकारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मिल जाती है और वो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं या उसको ज़ीरो इन कर लेते हैं, उनको उनको नाकाम कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमले होते हैं जिनकी जानकारी पहले से नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमला किसी पाकिस्तानी आतंकी ने अंजाम दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई संगठन हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद इस तरह से मेंटल अपने स्टेट में होते हैं कि वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। आप जैसे पंजाब में जो गुरुद्वारे में बेदबी का मामला हुआ, वो भी आप देख लीजिए, उसके पीछे कोई संगठन नहीं है, वो एक सिंगल आदमी है जिसके दिमाग में कुछ लोचा हुआ और वो फौरन जाके उसने ये हरकत को अंजाम दिया। और जहाँ तक हम बात करें राज्य की सुरक्षा की, तो राज्य की सुरक्षा सिर्फ राज्य के हाथों में नहीं है, इसके अलावा चूंकि सरहदी स्टेट है इसलिए केंद्र के हाथों में भी इसकी सुरक्षा रहती है और वो लगातार इस पर नजर रखता है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं स्टेट के बॉर्डर में उन पर नजर रखी जाती है। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के हमले रुकेंगे और सरकार कार्रवाई करेगी, आतंकवादी को पकड़ेगी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।